उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे शाहपुरा में साहू परिवार रहता था। परिवार में बुजुर्ग माता पिता हरिराम साहू और उनकी पत्नी सावित्री देवी, बड़ा बेटा दीपक और छोटा बेटा रोहित थे। साहू परिवार अपने संस्कारों और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए जाना जाता था, लेकिन साथ ही यह भी सच था कि सावित्री देवी के मन में गोरे रंग का एक अजीब सा मोह था। उन्हें लगता था कि गोरा रंग सौभाग्य और सुंदरता की निशानी है। दीपक की शादी 2 साल पहले रश्मि से हुई थी, जो गोरी, नाजुक और देखने में बेहद खूबसूरत थी। घर में हर कोई उसे चांद सी बहू कहकर बुलाता था। रश्मि को भी यह बात सुनकर गर्व होता था। दूसरी ओर अब छोटे बेटे रोहित की शादी की बात चल रही थी। रोहित पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था, जो दिखावे और रंग रूप से ज्यादा इंसानियत को महत्व देता था। रोहित ने कॉलेज में पढ़ते समय अनन्या नाम की एक लड़की से दोस्ती की थी। अनन्या का रंग सांवला था, पर उसकी मुस्कान इतनी प्यारी थी कि जिसे भी देखती दिल जीत लेती। पढ़ाई में तेज, स्वभाव में शांत और दिल की बेहद दयालु। रोहित उसे जीवन संगिनी बनाना चाहता था। जब उसने घर में बात रखी, सावित्री देवी भड़क उठी। रोहित, इतनी लड़कियां हैं दुनिया में और तुम्हें वही मिली, एकदम काली सी। हमारे खानदान पर क्या असर पड़ेगा? माँ, इंसान का दिल देखा जाता है, रंग नहीं। अन्या मेरे लिए बिल्कुल सही है। काफी समझाने बुझाने और हरिराम जी के समर्थन के बाद आखिरकार सावित्री देवी राजी हो गई। लेकिन उनके मन में अब भी रश्मि जैसी गोरी बहू की छवि बैठी हुई थी। कुछ ही दिनों बाद अनन्या की रोहित से शादी हो गई। शादी में सब खुश थे, लेकिन अनन्या महसूस कर रही थी कि सासू माँ की मुस्कान में कहीं ना कहीं उसके रंग को लेकर एक सवाल छुपा है। शादी के बाद घर में 2 बहुओं की तुलना शुरू हो गई। रश्मि को लेकर सभी कहते, अरे वाह, दीपक की बहू कितनी गोरी है, जैसे दूध में गुलाब की पंखुड़ियां घुली हों। जबकि अनन्या के लिए अक्सर ताने सुनने को मिलते, इतनी काली बहू, पता नहीं किसकी नजर लग गई। अच्छा हुआ कि रोहित गोरा है, नहीं तो पता नहीं बच्चे कैसे होंगे। अनन्या मुस्कुराकर सब सह लेती। वह जानती थी कि इन बातों के पीछे बस सामाजिक सोच की जड़ें हैं। वह अपने अच्छे व्यवहार, मेहनत और प्यार से सबका दिल जीतने का इरादा रखती थी। रश्मि भी शुरू में तो ठीक थी, लेकिन धीरे धीरे उसे अनन्या से जलन होने लगी। वजह यह कि रोहित और अनन्या का रिश्ता बेहद समझ भरा था, जबकि दीपक और रश्मि में अक्सर छोटी छोटी बातों पर नोकझोंक होती रहती थी। अनन्या सुबह जल्दी उठकर पूरे घर का काम करने में मदद करती। सफाई, रसोई, पूजा पाठ सब सहजता से करती। रश्मि ज्यादातर अपने कमरे में फोन और सोशल मीडिया में व्यस्त रहती। एक दिन सावित्री देवी ने कहा, रश्मि, जरा रसोई में आकर अनन्या की मदद करा दो। अरे मम्मी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं। आप अनन्या को तो बुला ही सकती है, उसे इन कामों में मजा आता है। अनन्या ने यह बात सुन ली, पर कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप काम करती रही। देखते ही देखते घर का हर सदस्य अनन्या पर निर्भर होने लगा। जब भी कोई काम हो, चाय बनानी हो, मेहमानों का स्वागत करना हो, दादी की दवा देनी हो, सबकी जुबान पर एक ही नाम होता, अनन्या को बुला लो। सावित्री देवी की सोच धीरे धीरे बदलने लगी थी। उन्हें महसूस हुआ कि रंग तो बस एक आवरण है, असली सुंदरता इंसान के व्यवहार में होती है। एक दिन घर में अचानक परेशानी हो गई। हरिराम जी को हृदय में दर्द हुआ। सब घबरा गए। दीपक ऑफिस में था, रश्मि तैयार होने में लगी थी। रोहित भी बाहर गया हुआ था। तभी अनन्या ने बिना समय गंवाए पड़ोसी से गाड़ी मंगवाई, हरिराम जी को अस्पताल ले गई और डॉक्टरों से बात करके इलाज शुरू करवाया। कुछ देर बाद रोहित और बाकी परिवार भी अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने कहा, अगर इन्हें आधे घंटे भी देर होती तो स्थिति गंभीर हो सकती थी। बहू ने बिना घबराए समय पर निर्णय लिया, वरना मुश्किल हो जाती। सावित्री देवी की आंखों में आंसू थे।
उन्होंने पहली बार अनन्या को गले लगाकर कहा, बेटा, आज तुमने हमारी जान बचाई है। मैं कितनी अंधी थी जो रंग देखकर इंसान को परखती रही। माँ, आप ऐसा मत कहिए। मैं तो अपने परिवार का ही फर्ज निभा रही थी। उस दिन से घर की हवा बदल गई। रश्मि को भी एहसास हुआ कि असली बहादुरी और सम्मान रंग से नहीं, काम और नियत से मिलता है।